हेलो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे सेशन में हम लोग सीखेंगे 11 एक्सेल फंक्शन 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं और इनका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में इनके मार्क्स। पहले हम लोग ये मार्क्स लेंगे और उसके बेसिस पे ये एनालिसिस करेंगे हम लोग। टोटल, एवरेज, लोएस्ट, हाईएस्ट, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, अपर, लोअर, प्रॉपर। सो सबसे पहले ये मार्क्स हम लोग टाइप नहीं करने वाले। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रैंड फंक्शन। तो सबसे पहले रैंड फंक्शन से हम लोग मार्क्स अलॉट करते हैं। सो वी आइदर स्टार्ट विथ प्लस साइन और इक्वल टू एंड देन टाइप करेंगे RAND। और देखिए ये सेकेंड थर्ड नंबर पे रैंडम बिटवीन। तो यहाँ पे हम लोग टैब प्रेस करेंगे और ये फंक्शन ओपन हो गया है। और हम चाहते हैं इस 6 सब्जेक्ट्स में 75 से लेके 99 के बीच में सबको मार्क्स अलॉट होना चाहिए। सो रैंड बिटवीन, और ये प्रॉम्प्टर हमसे पूछ रहा है बॉटम मीन्स लोएस्ट नंबर कितना चाहिए, मैंने लिया 75, कॉमा, और टॉप हाईएस्ट मार्क्स कितना चाहिए, तो हाईएस्ट हम लोग देते हैं 99। सो ये फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग चाहते हैं कि एक्सेल 75 से 99 के बीच में कोई एक नंबर अलॉट कर दे। सो फ्रेंड्स, हम लोग रैंड बिटवीन फंक्शन यूज कर रहे हैं और ये हमने फंक्शन को क्लोज किया और ये एंटर किया और एक नंबर आ गया यहाँ पे 76। अब हम लोग बार बार ये फंक्शन हर सेल में टाइप नहीं करेंगे। इस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। और देखिए दोस्तों, ये हर सेल में हर स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट और 6 सब्जेक्ट 60 सेल्स में ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट करके ये मार्क्स आ चुके हैं। और ये फंक्शन है रैंड बिटवीन। तो मैं नीचे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ सो दैट आप इसको देख सकें और समझ सकें कि हमने क्या फंक्शन यूज किया है। Ctrl+C करूँगा और फिर नीचे आके हम इसको पेस्ट करेंगे एज अ टेक्स्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या फंक्शन यूज किया है ना। फ्रेंड्स, एवरी टाइम हम एक फॉर्मूला रन करते हैं और ये फंक्शन फिर से रन हो जाता है और सारे मार्क्स चेंज हो जाते हैं। आप देखिए एक बार, इस सेल में 94 है एक्टिव सेल में, और अगर इसको हम लोग एक बार फिर से रन कर दे, देखिए सारे मार्क्स चेंज हो जा रहे हैं। मतलब हर बार अगर कोई एंटर प्रेस किया जाता है ये फंक्शन फिर से रन हो जाता है। सो हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि ये सारे नंबर अभी फ्रीज हो जाए, फिक्स हो जाए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको फंक्शन से वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, Ctrl+C, और इसी एरिया में हम लोग पेस्ट करेंगे Alt+ESV करके एंटर मारेंगे। और देखिए जो हमने कॉपी किया था ये पेस्ट हो चुका है। अभी आप फॉर्मूला बार पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यूज है। देखिए सिर्फ वैल्यूज है, फंक्शन निकल गया है क्योंकि हमने पेस्ट स्पेशल किया। तो पहले हमने रैंड बिटवीन फंक्शन से ये नंबर्स ऐड किए 75 to 99, ये नीचे जो फंक्शन मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। और फिर बाद में हमने क्या किया, फंक्शन को हटा दिया और सारे वैल्यू को पेस्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल करके Alt+ESV करके, मतलब Alt+E+S+V ये टाइप करके हमने और एंटर मार के हमने ये सारे वैल्यूज को, सारे फंक्शन को वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। सो दो चीज़ हमने सीखा फ्रेंड्स। एक तो रैंड बिटवीन फंक्शन से नंबर्स लाए, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके टेबल को फिलअप किया, और फिर पेस्ट स्पेशल करके फंक्शंस को वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। सो 3
फंक्शन एक्सेल का हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग आते हैं, ये 10 और आइटम्स अपने को सीखना है। आई थिंक 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, बाकी के 3 मिनट में अपने को ये 10 फंक्शन अप्लाई करने हैं। सो फटाफट से आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने को टोटल चाहिए। ये सचिन तेंदुलकर ने 6 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, इसका टोटल चाहिए। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और ये सम फंक्शन ओपन हो गया है। ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू करेंगे। सो सचिन तेंदुलकर का टोटल 541 है और ये हर स्टूडेंट का टोटल चाहिए, तो हर सेल में जाके फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको यहाँ पे आके प्रेस करके ड्रैग करेंगे लास्ट तक और सबका टोटल आ जाएगा। देन फ्रेंड्स फटाफट से टोटल आ गया। फटाफट से हमको एवरेज चाहिए, सो आइदर प्लस और इक्वल टू और AVE, और ये देखिए ये सेकेंड नंबर पे एवरेज आ चुका है। हम लोग इधर टैब प्रेस करेंगे और ये फंक्शन ओपन हो गया है। और फटाफट से आके हम लोग हिंदी से सोशल साइंस तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। और फ्रेंड्स ये सचिन तेंदुलकर का एवरेज आ चुका है और यही एवरेज हमको सबके लिए चाहिए। सो हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ये सब का एवरेज आ चुका है। नाउ फ्रेंड्स, किसी स्टूडेंट ने सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन सा स्कोर किया है, मिनिमम मार्क्स कौन सी है, 6 सब्जेक्ट में से सबसे मिनिमम मार्क कौन सा है। सो हम यहाँ पे लोएस्ट हमको फाइंड आउट करना है। हम लोग यूज करेंगे min फंक्शन। सो प्लस और इक्वल टू और फिर min min किया और टैब, और देखिए ये फंक्शन ओपन हो गया है। हमसे रेंज पूछ रहा है, हम लोग यही रेंज सेलेक्ट करने वाले हैं, हिंदी टू सोशल साइंस, दैट इज C2 to H2, और इसको हमने क्लोज किया और इक्वल टू। और देखिए सचिन तेंदुलकर का लोएस्ट मार्क्स आ चुका है और देखिए हिंदी में इनका सबसे लोएस्ट मार्क्स है। सो सचिन तेंदुलकर हमने एज ए स्टूडेंट कंसिडर किया है, ठीक है। पॉपुलर नेम्स लिए हैं सो दैट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहे इसमें। और ना इसी को हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करेंगे फ्रेंड्स, और हर स्टूडेंट का जो लोएस्ट मार्क्स है वो आ चुका है। आप मैनुअली चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे देखिए वीरेंद्र सहवाग के लिए 75 लोएस्ट मार्क बताया है, जाके चेक करते हैं कहाँ पे इनको लोएस्ट है। इनको सोशल साइंस में सबसे लोएस्ट मार्क्स है, राइट। फिर हमको हाईएस्ट क्या स्कोर किया है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैक्स फंक्शन, MAX मैक्स हमने किया और टैब प्रेस किया और यहाँ से आके हम लोग एरिया सेलेक्ट करेंगे और ये एरिया सेलेक्ट किया और इसको क्लोज किया और एंटर मारेंगे। और सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट मार्क्स 99 है और इसी को हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और सबका हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे आ गया। फिर हमको ये जानना है कि ये लोगों ने कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, सब्जेक्ट कितने। देखिए यहाँ पे थोड़े से हैं, 6 ही हैं, तो हमको मैनुअली दिखेगा। लेकिन अगर हम 600 रो के राइट में हमारा एक्टिव सेल है तो वहां से हमको पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग काउंट फंक्शन यूज करेंगे, प्लस एंड COUNT काउंट और टैब, और यहाँ पे आया और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया और ये बता रहा है कि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। और देखते हैं बाकी लोगों को भी कितने हैं, सबके लिए 6 ही सब्जेक्ट हैं। सो हमने स्टूडेंट 1 to स्टूडेंट 10 काउंट कर लिया, सबके 6 ही सब्जेक्ट। नाउ फ्रेंड्स अपने को जानना है कि ये 6 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने 90 से ज़्यादा स्कोर किया है। सो हम लोग काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। काउंट इफ देखिए आ गया है नंबर 4 पे, और इधर से हम लोग टैब प्रेस करेंगे और पहले तो हम लोग रेंज दे रहे। रेंज क्या है, C2 to H2 रेंज दिया, कॉमा, और फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है बताइए। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है कि वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताओ जिसमें मोर देन 90 या 90 से ज़्यादा। तो मोर देन एंड इक्वल टू 90 स्कोर किया स्टूडेंट ने, और ये हम लोग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ये फंक्शन क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। और देखिए ये बता रहा है कि सचिन तेंदुलकर को 90 या 90 से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट्स में मिले हैं। हम लोग एक बार मैनुअली आके चेक भी कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट में 90 या 90 से ज़्यादा मिले तो हम लोग क्विकली आके चेक कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट में 90 मिला है कि नहीं। देखिए मराठी 96, मैथ्स 90, साइंस 91 और सोशल साइंस 99। मतलब ये
एक्सेल सही कैलकुलेट कर रहा है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से सिंगल क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे। हर स्टूडेंट का कितने सब्जेक्ट में 90 या 90 से ज़्यादा स्कोर किया है वो हमको मिल रहा है। अब चाहिए तो मैनुअली यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग चाहते हैं कि लेट्स से जिस सब्जेक्ट में 90 या उससे ज़्यादा मिला है उसका टोटल बताओ। तो फ्रेंड्स फिर से प्लस साइन या इक्वल टू और हम लोग करेंगे सम इफ और ट्रैप प्रेस करेंगे। और पहले ये रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम उसको दे देते हैं C2 सेल टू H2 सेल। और फिर बोल रहा है क्राइटेरिया है हमारा फिर से मोर देन और इक्वल टू कितना 90 या 90 से ज़्यादा जितने सब्जेक्ट में मिला है उसका टोटल बताओ। सो 90 या 90 से ज़्यादा वाले का टोटल। सो हमने सम इफ को ब्रैकेट क्लोज किया और ये बता रहा है कि सचिन तेंदुलकर को जितने सब्जेक्ट में 90 या 90 से ज़्यादा मिले हैं उनका टोटल 376 है। इसी को हम लोग सिंगल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स एक बार मैं फंक्शंस को कॉपी कर देता हूँ। सो सम के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया, क्विकली मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। देखिए ये फंक्शन था तो यहाँ से इसको कॉपी करके और मैं नीचे पेस्ट करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या फंक्शन यूज किया और कितनी चीज़ें हमने सीखी है। सो ये पहला रैंड बिटवीन, फिर ऑल्ट ESV, ठीक है, पहला रैंड बिटवीन फिर ऑल्ट ESV, उसके बाद सम फंक्शन और सम फंक्शन के बाद हमने किया एवरेज को भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो एवरेज फंक्शन हमने ऐसे किया था, जस्ट कॉपी इधर तो मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट करेंगे, मतलब पेस्ट एज टेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। एवरेज में हमने ये यूज किया एवरेज के लिए। फिर क्विकली आते हैं हम लोग लोएस्ट पे। लोएस्ट में हमने क्या फंक्शन यूज किया था, कैसे यूज किया था, जस्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे सो दैट आपको पता चले कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एज ए टेक्स्ट इसको कॉपी कर देता हूँ। ये हमारा मिनिमम का फंक्शन है फ्रेंड्स। उसके बाद हमको हाईएस्ट में हमने क्या फंक्शन यूज किया, मैं क्विकली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे। तो मैं हाईएस्ट के लिए जो हमने फंक्शन यूज किया था उसको मैं ये साइड पे कॉपी करता हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे, क्योंकि नीचे चले जाएंगे दिखाई नहीं देगा। तो रैंड बिटवीन ऑल्ट ESV वैल्यू पेस्ट करने के लिए, सम एंड रेंज टोटल लेने के लिए, एवरेज एंड रेंज एवरेज लेने के लिए, मीन एंड रेंज मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए और मैक्स एंड रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए। फिर काउंट में हमने कैसे फंक्शन यूज किया था, काउंट एंड रेंज था दोस्तों नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए। इसको भी मैं एज ए टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ, ये देखिए आपके आँख के सामने है। उसके बाद हमने किया था काउंट इफ, मतलब हमने कंडीशन दिया था कि 90 या 90 से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में स्कोर किया है वो सब्जेक्ट्स का टोटल बताओ। और फ्रेंड्स काउंट इफ को मैं यहाँ पे एज ए टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हैं कैसे हमने फंक्शन को यूज किया था। उसके बाद सम इफ में हमने कैलकुलेट किया था कि 90 और 90 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट में स्कोर किया हुआ है उसका टोटल बताओ। क्विकली मैं इसको भी आपके लिए एज ए टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे सो दैट आपको दिखाई दे। सो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने सम इफ का फंक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स सो व्हाट वी सी, ऑलमोस्ट 5 मिनट में हमने 10 फंक्शन देख लिया है। सी 1 2 3 4 5 और इधर 6 7 8 9 देख लिया है हमने, ठीक है। इनफैक्ट 10 नहीं हुआ है और 3 अभी बाकी है, तो 9 and 3 12 हो जाएगा। सो क्विकली फ्रेंड्स अपर, ये जो स्टूडेंट्स के नाम है ये हमको अपर केस में चाहिए। अपर केस में चाहिए मतलब ये जो S कैपिटल और फिर रनिंग लेटर और फिर T कैपिटल और फिर रनिंग लेटर, ऐसा नहीं चाहिए, सब का सब पूरा अपर में चाहिए। सो फ्रेंड प्लस एंड हम लोग टाइप करेंगे UPP और ये अपर फंक्शन आ गया है। और जस्ट यहाँ पे आके एक ही रेंज है इसका, सेल B1 को, और ये देखिए सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर आ गए हैं। ये देखिए, इसी फंक्शन को हमको क्या करना है, इधर आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक आ गए, देखिए सारे स्टूडेंट के नाम कैपिटल लेटर में आ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, अपर फंक्शन यूज किया। क्विकली मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था 5 मिनट में 12 होने वाले, 11 होने वाले। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की वजह से कुछ मिनट्स ज़्यादा हो सकते हैं फ्रेंड्स, बट नंबर ऑफ फंक्शन जो मैंने प्रॉमिस किया है इस वीडियो के लिए उतना ही होगा। सो देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये अपर फंक्शन यूज करके सबका अपर फंक्शन एंड रेंज, एक ही सेल का रेंज है, और बाकी वही मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया। तो अपर फंक्शन यूज करके सबका नाम मैंने अपर लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ले आया। अभी सेम यही काम अपने को लोअर में करने का है। LOW करेंगे तो ये लोअर फंक्शन आ गया। ट्रैप प्रेस करेंगे, अब चाहिए तो ये अपर वाले को ही हम लोअर कर सकते हैं, चाहिए तो हम यहाँ आके जो हमारा ओरिजिनल सेल था वहाँ से आके दे सकते हैं फंक्शन से इसको। तो ये देखिए एंटायरली फुल्ली स्मॉल लेटर में आ गया है, और इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और ये क्लिक एंड ड्रैग और सब का लोअर में आ गया है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने को प्रॉपर में चाहिए, प्रॉपर में चाहिए मतलब फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैप्स में होना चाहिए, सर नेम का फर्स्ट लेटर कैप्स में होना चाहिए, बाकी सब रनिंग लेटर में होना चाहिए। तो ये फंक्शन मैं इस पे अप्लाई करूँगा, अपर वाले पे अप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, प्लस और इक्वल टू साइन एंड PRO, हमने PROP करेंगे, ये प्रॉपर आ गया। और टैब प्रेस करेंगे और ये हम कैप्स आगे नहीं जाते, हम हमारे बगल में है कैप अपर केस, उसी को हम लोग प्रॉपर करते हैं। इक्वल, देखिए सचिन तेंदुलकर आ गए हैं प्रॉपर केस में, इसी को हम लोग क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अपर का मैंने यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है आपके लिए फुल। अब मैं लोअर का फुल कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे आपको दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लोअर फंक्शन, और एट द एंड ये हमारा प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर को भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स। सो क्विकली what we see is approximately 12 function and formulas of Excel। फटाफट, थोड़े मिनट्स ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टाइम जाता है। सो आपके आँख के सामने दोस्तों 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये 9 10 11, सो टोटल 10-12 फंक्शन हमने 1 2 3 4 5 and 4 9 and 3 12, सो 12 फंक्शंस हमने सीखा है इस छोटे से सेशन में। आई होप आप लोग इस एक्सेल के पावर को एंजॉय करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और फ्यूचर में ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो लोग एक्सेल में इंटरेस्टेड हैं, जो फ्रेंड्स के ये सिलेबस में है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आप कभी भी कहीं भी इसको देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप अपने एक्सेल बेसिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।